नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की जो 24 तारीख हो गई है और अब ठंड ठीक ठाक पड़ने लगी है। तो आज सुबह जो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई है हमारे यहाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हुई है। पर मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो मेरे ये क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो एक बारी जब इन पे पानी पड़ जाता है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि क्रिसैंथेमम फ्लावर्स की जो लाइफ होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी रहती नहीं है। तो ये जल्दी ही सड़ने लगते हैं, क्योंकि धूप तेज मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसमें तीखापन नहीं होता है, बीच में बादल आ जाते हैं। इसी तरह का मौसम इस टाइम जो बना रहता है, तो फिर ये फूल सड़ने लगते हैं और जल्दी ही फिर ये ख़त्म भी हो जाते हैं। घूम फिर के आने के बाद मैं घर के कामों में बिज़ी थी, गार्डन की साफ़ सफाइयाँ भी खूब सारी कर रही थी। तो मैंने आपको कम्युनिटी में ना एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि मैं ये बताऊंगी कि हम गार्डन में कई तरह के जो क्रिसैंथेमम गुलदौदी के फ्लावर्स अलग अलग रंग के तैयार हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस पर मैं टिप्स दूंगी। तो मेरे गार्डन में ये खूब सारे इस तरह के ये फ्लावर्स हैं, मैं पहले बता देती हूँ। इस तरह के हैं, फिर इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी हैं, कुछ लाइट शेड है, कुछ डार्क शेड है, फिर इस तरह के भी हैं, और ये कुछ डार्क कलर के इस तरह के भी हैं, और ये बड़े बड़े फ्लावर्स जो वाइट कलर के, ये भी मेरे गार्डन में खूब हैं। ये कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इस तरह से भी हैं, लाइट हैं, कोई डार्क हैं। तो कई सारे रंग ऐसे थे कि जो मेरे गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल थे और वो मेरे खो चुके हैं। जैसे कि मैं उनकी केयर नहीं कर सकी, जहाँ फिर मैंने किसी को बांट दिए, और फिर वो मैं लेने जा नहीं पाई दोबारा अपने गार्डन के लिए उन रंगों को। पर नए नए रंग भी खूब सारे तैयार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कई तरह के जो रंगों के फूल लगाने चाहिए। हल्के डार्क कलर के भी, लाइट कलर के भी, खूब डार्क रंग के भी लगाने चाहिए। तो पहले मैं बताऊं कि मेरे रंग में मेरे गार्डन में इस बारी कौन से जो रंग के फूल नए तैयार हुए हैं। तो ये जो फूल देख रहे हैं, पहले ये देख लीजिए, इतने बड़े बड़े। तो इस पॉट में मैंने वाइट कलर के लगा रखे थे। तो जैसे कि बरसात में हमें केयर करनी पड़ती है, और गर्मियों में केयर करनी पड़ती है उन्हें बचाने के लिए। तो वो सारे ही मर गए थे। तो कुछ एक पौधे उनके ये निकल आए और मैंने बड़े होने दिए, तो ये कलर के निकले हैं, और ये वाइट नहीं है। कई बार ये होता है कि फूल मेच्योर होने के बाद अपना रंग बदल लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। इनकी कलियां देखो, कलियां ही ये अलग कलर की आ रही हैं, वाइट नहीं आ रही हैं। इस तरह से डबल शेड के ये हो गए हैं। एक रंग मेरे गार्डन में ये नया बन गया है, और भी मैं दिखाती हूँ। हाँ, वाइट कलर के इस तरह के भी हैं मेरे, ये डबल शेड के बन गए हैं। और एक ये डिफरेंट कलर के हो गए हैं, पिंक डार्क तो दिखाए ना, ये भी थोड़े डबल शेड के इस तरह के ये आने लगे हैं। एक ये देखिए, डबल शेड के इस तरह के आने लगे हैं। ऐसे भी हैं मेरे गार्डन में, तो मैं दिखाने भूल गई, और भी होंगे जो मैं अभी वीडियो बनाते हुए भूल जाती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में इस तरह से जो अलग अलग रंग के फूल आपके गार्डन में अपने आप ही तैयार हों, तो क्या करना चाहिए? करना ये है कि जब भी आपके फूलों की लाइफ पूरी हो जाती है, फूल पूरे ड्राई हो जाते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं है। तो जिन्हीं पोट्स में मेरे फूल लगे हुए हैं, तो मैंने क्या किया था, पिछले साल पूरे फूल जो उठा के मैंने बचाए नहीं थे। पहले सोचा बचा लेती हूँ, तो मैंने ना उनको भुरभुरा करके, सूखे फूलों को भुरभुरा करके क्रिसैंथेमम वाले पोट में ही डाल दिया था। तो मुझे लगा कि जब ये इनके सीड से जब अलग अलग तरह के फूल होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन होता है, पोलिनेटर एक फूल से बैठते, जैसे ये पोलिनेटर मधुमक्खी ये एक फूल पे बैठ रही है, फिर दूसरे पे बैठेगी, तो इस तरह से फिर जब इनके सीड तैयार होंगे, इस पे बैठती है और फिर इन पे बैठ जाती है, या फिर इन पे बैठ जाती है। तो क्रॉस पोलिनेशन के कारण जो है हमारे जो सीड तैयार होते हैं, वो फिर अलग अलग कलर के फूल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी रंग के भी हो सकते हैं, और रंग जो बीच बीच में अलग भी हो सकता है। तो बस आपने यही करना है, खूब सारे रंगों के फूल अपने गार्डन में लगा दीजिए, और उन्हीं में जो सूखे फूल जब ये ड्राई होंगे तो भुरभुरा करके उन्हीं में पोट्स में डाल दो, या फिर अलग में भी डाल सकते हैं।
मैंने तो उन्हीं पॉट्स में इसलिए डाले थे कि उनकी मुझे केयर तो करनी पड़ेगी, फिर अगर अलग में डालूँगी तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा जो है केयर करनी पड़ेगी। तो इनके फूलों के बीज मैंने निकालते हुए भी वीडियो बनाया हुआ है, और जब इनके फूल पूरे ड्राई होते हैं तो उसी टाइम आप सूखे फूल डाल दो, तो 4-5 दिन में ही छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे फिर बाकी ये पहले वाले जो पौधे आपके, इनकी केयर करते हो आप अगले सीज़न के लिए, तो बस वैसे ही उनकी भी केयर कर लेना। और जब फूल उन पे आएंगे तो खिलने के बाद ही पता चलेगा कि उनका रंग चेंज हुआ है कि नहीं। तो बहुत बारी मेरे गार्डन में ऐसा हुआ तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या चीज़ है। तो जब से मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फिर जोड़ के नहीं रखती, तो मैंने देखा है कि सितंबर अक्टूबर में अगर आप सीड डालते हो तो फिर वो उनके पौधे जो बड़े छोटे से रहते हैं और खिलने तक नहीं आते हैं, कटिंग से जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी फूल आते हैं। तो जब अभी इनके फूल जब सूखेंगे तभी आप डाल देना, तभी ही निकल आते। पर निकलेंगे वो जब ठंडा मौसम होगा। अगर ठंडा मौसम नहीं होगा हमारे यहाँ, जैसे जहाँ पे बहुत जल्दी गर्मी आना शुरू हो जाती है, फिर उस टाइम नहीं उगते हैं। तो जैसे ही ये ड्राई होंगे उसी टाइम आपके साथ के साथ बिल्कुल सूखे फूल जैसे सीड तैयार होगा इनमें, तो उसी टाइम आप अपने गमलों में डाल देना, तो ऐसे बन जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, आप उनकी केयर कर सकते हो। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इतनी मुझे खुशी हुई देख के इनके फूल। तो मैं चाह रही थी कि आपके साथ वीडियो शेयर करूं। और क्रिसैंथेमम के जो फ्लावर्स होते हैं, आप कहीं चले भी जाओ तो कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है। इस बारी मैं कोई ख़ास केयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जाना था और भी घर के बहुत ज़रूरी काम थे। फिर भी ये मेरे गार्डन में इतने सारे खिले हैं। अभी तो कई सारे पौधे जिनको मैं बांध भी नहीं पाई हूँ, बस थोड़ी सी केयर में ही ये ढेर सारे फ्लावर्स जो हमें दे देते हैं। हाँ, एक कलर के ये भी अभी बर्ड्स इसके लगे हैं, मैंने बांधने हैं, पूरे फैले पड़े हैं। तो अभी खिले नहीं हैं, पूरी बर्ड्स बनी हुई हैं और कुछ कुछ खिलना शुरू हुए हैं अभी। तो देखा है ना ये कमाल की चीज़, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और उन्हीं पोट्स में हम डाल देते हैं। पुराने पौधों की केयर करते हैं, अगर पुराने बच जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बचते हैं तो अगर नए कोई तैयार हो जाते हैं तो भी बढ़िया है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मेरा अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके सीड कैसे निकाले जाते हैं, तो वो आप मेरा कोई पुराना वीडियो चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसकी छोटी छोटी पौध भी देख सकते हैं, मैंने जो बीजों से तैयार की हुई। वीडियो सर्च करने के लिए ये लिखें मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग और .. क्रिसैंथेमम या क्रिसैंथेमम लिख दो। पहले क्रिसैंथेमम लिख दो या गुलदोदी लिख दो .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर दूसरे चैनल का नाम मंजू नेचर लवर। जिस किसी में भी वीडियोस होंगे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे, फिर आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।